एक दफा एक गोरा गोरी यानी वाइट कपल, दोनों को एक ब्लैक बच्चा पैदा हुआ। माँ तो खुश हुई क्योंकि मेरा ही बेटा है, लेकिन बाप खुश नहीं हुआ है। बाप खुश नहीं हुआ, उसने डाउट किया, आई स्मेल अ रैट, देयर इज समथिंग फिशी। माँ तो खुश हुई है, ये मेरा लाल आया है, मेरा बेटा आया है, लेकिन बाप खुश नहीं है, ये काला कहाँ से आ गया? मैं भी गोरा, मेरी वाइफ भी गोरी। अब वो शक करने लगा बीवी पर, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वो मनाने लगी कि बिलीव मी इट इज आवर करके, ये हमारा बच्चा है। वो मानने को ही तैयार नहीं है, एक पल के लिए वो कन्विंस नहीं है। अब वो डॉक्टर्स के पास लेकर गया, चेक करा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए से तो पता चल जाएगा ना, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आप लोग। डीएनए में बता रहा है कि ये दो गोरे का एक काला है। बोला नहीं, डीएनए भी गलत है। अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगा कि ये क्या माजरा है, हम दोनों गोरे और ये काला कहां से आ गया। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी फेल हो गए। साइकोलॉजी जो होता है ना, बहुत खतरनाक उनका रिसर्च होता है, सबके अलग अलग स्टडीज होते हैं, सबके अलग अलग आउटपुट्स होते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास ये लोग पहुंचे, बहुत मेहनत करके, फेल होकर, कहीं से कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है। तो एक ने कहा कि मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि ये किसका बच्चा है। तो फिर कई क्वेश्चंस पूछा उसने और ये बताया कि आप जब प्रेग्नेंट थी आप क्या क्या करती थी। तो वो लेडी ने बताया कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मैं ये चीज़ें करती थी। तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि आप इतने सारी चीज़ें करती थी, इसके अलावा और कुछ करती थी? हाँ, मैं घर के पास में एक पार्क है, वहाँ जाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पार्क की वजह से आपका लड़का काला आया है। बात हजम हो रही है? नहीं हो रही है ना? उसको पता चल गया पार्क इज़ द सॉल्यूशन, बस पार्क से ही निकलेगा कुछ ना कुछ। तो उसने कहा कि पार्क में क्या करती थी? पार्क में मैं कुछ नहीं, तन्हा बैठती थी। हाँ, आपके तन्हा बैठने की वजह से आपका लड़का जो है काला आया है। यह भी बात समझ में नहीं आ रही है। फिर उसने पूछा कहाँ बैठती थी? बोला वो पेड़ के पास बैठती थी। बैठकर क्या करती थी? मैं वो काली मूर्ति थी उसको रोजाना देखती थी। यानी रोजाना आप काली मूर्ति को देख रहे हो तो लड़का भी काला हुआ है। इतना इफेक्ट होता है सोच पर। आप रोजाना नेगेटिव सोचते रहिए, पेन बुक दीजिए, अभी लिख दूंगा, आप नीट क्लियर नहीं करने वाले हैं। रोजाना आप पॉजिटिव सोचते रहिए, रोजाना आप ये सोचते रहिए कि आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट करण, आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट अमर सिंह। आप ये सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एक ब्लैक मूर्ति को रोजाना वही देख रहे हो, वही देख रहे हो, वही देख रहे हो, तो उसका असर आपके प्रेगनेंसी में होता है। उलमाए दीन और बड़े स्कॉलर्स बताते हैं, अगर एक माँ सिर्फ गाने ही सुन रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसके बच्चे जो है वो सिंगर की तरफ ही जाते हैं। यहूदी लोग होते हैं, पता है आपको, जूस। माँ जब प्रेग्नेंट होती है उसको अगर एडवोकेट बनाना होता है तो उसको वो जाकर वो सारे वही किताबें पढ़ती है, कोर्ट के चक्कर लगाती है, जजेस के गाउन्स देखती है, डॉक्टर बनना है तो हॉस्पिटल जाती है, वही किताबें पढ़ती है ताकि वो असर उसके बच्चे में आए। ये होता है। अगर माँ झूठ बोलती है तो वो बच्चे में वो असर आएगा। माँ सच बोलती है, माँ बावजू रहती है तो वो बच्चा बहुत ईमानदार, बहुत नेक पैदा होता है। ये चीज़ें होती है। आप यहाँ जब रहोगे 1.5 साल 500 डेज आप रहोगे, सिर्फ किताब खोलने को नीट प्रिपरेशन नहीं, ये सोच का गेम है, ये माइंडसेट का गेम है। आप नेगेटिव सोचेंगे, आप गलत सोचेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि वो फलाना बच्चा अच्छा कर रहा है, उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आप कंपेयर करे गए। मैंने पहले भी कहा, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे अच्छे खिलाड़ी कई दफ़ा 0 पे आउट होते हैं, बट दे हैव एन एबिलिटी टू बाउंस बैक। यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी टू बाउंस बैक and do wonders. And everybody sitting in this hall, they have that ability, they have that potential to bounce back.